नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, तो आज के वीडियो है वो सभी को देखना चाहिए, चाहे आप किसी भी कोटा किसी भी कैटेगरी से आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले सबको देखना चाहिए। बिकॉज कुछ ऐसे चीज़ें बताने वाला हूँ नंबर ऑफ ट्रांसफ़र के बारे में, चाहे प्राइवेट जॉब वाले हों चाहे गवर्नमेंट जॉब वाले हों, सभी को देखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को ट्रांसफ़र को लेकर के डाउट है, चाहे वो प्राइवेट जॉब वाले हों चाहे गवर्नमेंट जॉब वाले हों। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपके ट्रांसफ़र से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको कोई भी ऐसी डाउट्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं और एक एक चीज़ आपको समझाता हूँ कि नंबर ऑफ ट्रांसफ़र की डिटेल्स कैसे भरनी है, किसको भरनी है, किसको नहीं भरनी है, सारी डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप खुद को टाइम से अपडेट रख सके। तो चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं। आज का जो वीडियो है ट्रांसफ़र के ऊपर है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। मैं आप सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगा, देखिए जो भी प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ट्रांसफ़र की डिटेल्स नहीं भरनी है। ट्रांसफ़र की डिटेल्स सिर्फ उन्हीं को भरना है जो स्टेट के या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो कि प्राइवेट बैंक में जॉब करते होंगे और उनका एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र होता होगा या एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र होता होगा, तो उन सबको भी जो है ट्रांसफ़र की डिटेल्स नहीं भरनी है। अगर आप डिटेल्स भरते हैं और आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आता है तो आपका जो है एडमिशन निरस्त हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिटेल्स हो गई आपका कि सबसे पहले आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा इस एरिया में, उसके बाद आपका जो है डेजिग्नेशन आ जाएगा और अगर आपका नंबर होगा, जैसे कि आर्मी वालों को आर्मी नंबर होता है, एयरफोर्स वालों को नंबर होता है, पुलिस में जो भी होते हैं उनका जो है बेल्ट नंबर वगैरह होता है। इस तरह से जो एमईएस में होते हैं या अलग डिपार्टमेंट में होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ एक गवर्नमेंट नंबर अलॉट किया जाता है, तो वो उनको मेंशन करना होगा। उसके बाद नाम, रैंक और उसके बाद कार्यालय का नाम वगैरह आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये दिख रहा होगा आपको 31/3/2023। तो ये क्या है कि ये पिछले साल का फॉर्मेट है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने जो है पोर्टल पर अभी यही अपलोड कर रखा है, लेटेस्ट इस साल का नहीं किया है। तो आपको यहाँ पर 2024 कर देना है और ध्यान रहे कि आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि आपके पिछले 7 साल में कितने ट्रांसफ़र्स हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि कितने ट्रांसफ़र हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आगे की बात करें तो कुछ इस तरह से आपका फॉर्मेट रहेगा। ये सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग हो सकता है, उनके डिपार्टमेंट वाइज, लेकिन डिटेल्स आपको एज इट इज़ ही भरना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपका जो आएगा किस ऑफिस में आप प्रेजेंटली हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ऑफिस का नाम लिख दिया ए, ठीक है। अब बात यह कि वहाँ पर ज्वाइनिंग डेट कब थी। तो देखिए पेरेंट्स, आपको बताना चाहूँगा कि 1/4/2017 से जो है इस साल का ट्रांसफ़र कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर आपका मान लीजिए कि आपने कहीं पर 2015 में 14 में ज्वाइन किया था और 17 के बाद आप वहाँ से आउट हुए हैं, तो वो भी आपका ट्रांसफ़र में कंसीडर किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर डेट लिख देता हूँ, 13/2/2015 कर देता हूँ, ठीक है। ये 2015 कर दिया मैंने, आप इसको 2015 लिख दीजिएगा, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर रिलीज़ डेट, वहाँ से आउट कब हुए, तो ये जो है आपका रिलीज़ डेट जो है 1 अप्रैल 2017 का होना चाहिए या उसके बाद का होना चाहिए, तभी आपका जो है पहले से कंसीडर किया जाएगा, मतलब उस डेट से पहले वाली पोस्टिंग कंसीडर किया जाएगा। तो एग्जाम्पल के मैंने यहाँ पर कर दिया 1/5/2017, ठीक है। तो ये आपका एक पोस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद ठहरने की अवधि आप इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आपका यहाँ पर आएगा इस डेट से इस डेट के बीच का आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ रहा है कि ट्रांसफ़र कहाँ पे हुआ है, तो मैं एग्जांपल के लिए ऑफिस का नाम यहाँ पर बी रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोनों के बीच के डिस्टेंस आप जो है गूगल मैप से निकाल लीजिएगा, जितना भी होगा आप उसको फिल कर दीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ 105, तो आपने इस तरह से फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर नंबर, जो भी आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर नंबर मिला होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आपका ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका ये कुछ भी हो सकता है, आप अपना देख लीजिएगा, जो रजिस्टर में लिखा होगा, जो आपके ट्रांसफ़र ऑर्डर कॉपी में लिखा होगा वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद इसी तरह से आपने जो दूसरा डिटेल भी यहाँ पे भर लेना है। सपोज़ अभी आप बी में गए तो अब बी से आपका आगे कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है वो आपने अब मेंशन करना है। अगर मल्टीपल ट्रांसफ़र हुए हैं तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे बी कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग डेट आएगी, जब आप यहाँ से रिलीज़ हुए 1/5/2017 को, तो उसके बाद हो सकता है कि आपने कुछ छुट्टी वगैरह लिया हो, कुछ भी लिया हो। उसके बाद जब भी आपने यहाँ पे ज्वाइन किया होगा तब का आपने यहाँ पे डेट भरना है। लेकिन ध्यान रहे कि वो जो डेट है ये 1/5/2017 के बाद का ही होना चाहिए। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने कर दिया कि कोई छुट्टी के साथ ज्वाइन किया है, तो एक तरह से 15 जून
17 कर दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ से रिलीज़ कब हुए, तो मान लीजिए कि कम से कम आपका जो है 7-8 महीने का एक गैप रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 21 जनवरी कर दिया मैंने, तो 01 और 18 कर दिया। तो यहाँ पर जो है आपके 6 महीने कंप्लीट हो जा रहे हैं, जिस कारण कि आप जो है यहाँ पर टोटल नंबर्स ऑफ मंथ काउंट करके आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। जो भी आपका होगा यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ से ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है, तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया सी ऑफिस में आपका ट्रांसफ़र हुआ है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लीजिए गूगल मैप से, और आप यहाँ पर जो भी होगा आपका यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। साथ में किलोमीटर नहीं लिखना है, ये अंडरस्टूड वाली बात है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है दूरी इन किलोमीटर। तो आपने बस नंबर्स लिखने हैं, वो ऑटोमेटिकली वो उसी में कंसीडर किया जाएगा। और आपको जो है उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर भरनी है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ भर दिया 345C, ये मैंने ट्रांसफ़र ऑर्डर की कॉपी का डिटेल्स भर दिया मैंने, ठीक है। तो कुछ आपको भी इस तरह से ही भरना है पेरेंट्स। किसी के अगर सिर्फ एक ही ट्रांसफ़र हुए तो एक ही भरेंगे। एक और बात बताना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स को कि अगर किसी का डिस्टेंस, ये लिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा होगा ठहरने की अवधि, अगर ये किसी के 6 मंथ से अगर कम है तो आपका वो ट्रांसफ़र में कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एक और बात बताना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स को, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता है कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा डिस्टेंस, ये वाला, ये कम से कम आपका 20 किलोमीटर होना ज़रूरी है। 20 किलोमीटर से कम होगा तो वो आपका ट्रांसफ़र में कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये है ताकि आपको पता हो कि आपका ट्रांसफ़र की डिटेल्स कैसे भरनी है, ठीक है। जब ये सारी डिटेल्स आप भर देंगे, उसके बाद जो एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपके 3, 4, 5 ट्रांसफ़र हो रखे तो आपने उसी हिसाब से यहाँ पे लगातार भर देने हैं। उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है। यहाँ लिखा हुआ है कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि उपरोक्त तथ्य एवं गलत पाए गए तो मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय प्रवेश के लिए अयोग्य हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप यहाँ खुद डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि अगर इसमें मेरी कोई भी डिटेल्स गलत पाई जाती है स्कूल के द्वारा, तो आपका बच्चा जो है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद आपके यहाँ पर डेट आ जाएगी और स्थान आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे पेरेंट्स में से जो भी गवर्नमेंट जॉब में होंगे उनका यहाँ पर हस्ताक्षर होगा। तो अब बात आती है कि ऑफिशियली मतलब इसको कैसे मतलब ऑथराइज़ किया जाएगा, ऑथेंटिकेट किया जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको जो है आपके हेड ऑफ द ऑफिस का यहाँ पर साइन होंगे, स्टैंप लगेगा और उनका यहाँ पर प्लेस, और ये राउंड स्टैंप यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर डिटेल जो भी आपकी यहाँ पर मेंशन की जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद जो है हेड ऑफ द ऑफिस जब आपके यहाँ पर साइन कर देंगे तब ये जो है आपको स्कूल में जमा करना है। उसके बाद ऑफिस का यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा और उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है आपका डिपार्टमेंट का वो आ जाएगा। और यहाँ पर जो है एक स्थान में ठहरने की कम से कम 6 मास अवधि है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ये कुछ इस तरह से लिखा होगा। तो ये है ट्रांसफ़र के ऊपर डिटेल्स। अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट रह गया तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, बिकॉज जो है आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया था। एक और चीज़ जो बहुत सारे पेरेंट्स गलती कर रहे हैं ट्रांसफ़र में, वो ये है कि मान लीजिए कि कहीं पर उन्होंने जो है एग्जाम्पल के लिए जो है उन्होंने डी ऑफिस में ज्वाइन किया, और ये ज्वाइन कब किया, 2023 में। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया 13/2/2023, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इन्होंने यहाँ से अभी कहीं उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, टिल डेट लिख दे रहे हैं, यहाँ पर टिल डेट लिख दे रहे। तो ये आपने नहीं करना है, ये आपका ट्रांसफ़र में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपने कहीं पे ज्वाइन किया है और वहाँ से आउट हुए तभी आपका जो है ट्रांसफ़र में कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज़ ये टिल डेट वाला कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी पेरेंट्स को समझ में आ गया होगा किस तरह से नंबर ऑफ ट्रांसफ़र की डिटेल्स भरनी है। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दूँ दोबारा से कि जो भी प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो किसी प्राइवेट बैंक में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, और अगर उनके एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र होता है तो उनको नंबर ऑफ ट्रांसफ़र की डिटेल्स नहीं भरनी है। कुछ पेरेंट्स ने ये गलतियाँ किया था कि वो मतलब प्राइवेट जॉब करते थे, प्राइवेट में कंसिडर किए जाते थे, फिर भी उन्होंने जो है नंबर ऑफ ट्रांसफ़र की डिटेल्स भर दिए थे गलत कैटेगरी सेलेक्ट करके। तो इस कंडीशन में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं होगा। तो आप सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि जिस कोटा जिस कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हैं उसी से आप अपने बच्चे के लिए फॉर्म भरें, जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं उसके लिए फॉर्म ना भरें। ये आपके बच्चे के भविष्य के सवाल है, आपके बच्चे के एडमिशन का सवाल है, इसलिए आप इस तरह की गलतियां ना करें। और नई जानकारी के लिए CS टेक्निकल के साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना हो, किसी को अमेंडमेंट करवाना हो, किसी को फॉर्म चेक करवाना हो तो एक मैंने व्हाट्सअप नंबर वीडियो के लिंक में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर के उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।